वॉइस ऑफ सोशल जस्टिस की मंडल कमीशन सीरीज़ के 5th वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंडल कमीशन की दोनों सिफारिशें लागू होने से ओबीसी समाज को क्या हासिल हुआ और क्या शेष रह गया है। दोस्तों, 1984 से 2004 तक के समय अंतराल में लोकसभा में ओबीसी समाज के सांसदों की हिस्सेदारी 11% से बढ़कर 25% हुई। निश्चित रूप से ये मंडल कमीशन से जो एक जनचेतना और राजनीतिक जागृति पैदा हुई थी उसका परिणाम था। इसी समय अंतराल में लोकसभा में अपर कास्ट के सांसदों की हिस्सेदारी 47% से 33% रह जाती है। 1984 से 2004 के बीच में जहां ओबीसी सांसदों की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं अपर कास्ट के सांसदों की संख्या में गिरावट देखने को मिलती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2021 तक केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी समाज की भागीदारी मात्र 17% है। ये निश्चित रूप से अपेक्षित स्तर 27% से कम है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना 1990 के दशक से करते हैं तो ये संतोषजनक है, क्योंकि 1990 में केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी समाज की हिस्सेदारी मात्र 6 से 7% थी। मार्च 2021 तक सभी आईआईटीज में कुल फैकल्टियों का मात्र 8% ओबीसी फैकल्टी थी, लेकिन अगर हम इसकी तुलना 1990 के दशक से करते हैं तब ये भी हमें संतोषजनक लगती है और हमें एक उम्मीद जगती है कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी ओबीसी समाज की फैकल्टी अपना प्रतिनिधित्व हासिल कर रही है। दोस्तों, ये निश्चित रूप से ये जो आउटकम्स हैं या ये जो परिणाम हैं, जहां ओबीसी समाज नगण्य स्तर पर था, वहां धीमे धीमे विभिन्न संस्थाओं में ओबीसी समाज अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित कर रहा है। निश्चित रूप से ये अपेक्षित स्तर 27% से कम है, लेकिन फिर भी वो ओबीसी समाज अपनी भागीदारी को बढ़ा रहा है। ये एक संतोषजनक परिणाम है मंडल कमीशन रिपोर्ट का। लेकिन दोस्तों, 2014 के बाद से जब दक्षिणपंथी सरकार ज़्यादातर राज्यों में है और केंद्र में स्थापित है, उसके बाद से ओबीसी समाज की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। 17वीं लोकसभा में जहां ओबीसी के सांसदों की संख्या 120 थी, वहीं अपर कास्ट के सांसदों की संख्या 232 है। यानी कि 2004 में जो स्थिति थी कि ओबीसी के सांसदों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, अब 2014 के बाद से ओबीसी के सांसदों की संख्या में कमी आ रही है और अपर कास्ट के सांसदों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। उसी अनुरूप केंद्र सरकार की नौकरियों में भी ओबीसी समाज की हिस्सेदारी में गिरावट देखने को मिली है। इसका कारण लेटरल एंट्री जैसे प्रोविजंस का लाया जाना तथा आरक्षण से छेड़छाड़ करना है। दोस्तों, ओबीसी समाज की जो एक जागृति पैदा हुई थी ओबीसी समाज में, 2014 के बाद से वो जागृति निरंतर खत्म होती जा रही है और उसी का एक परिणाम है कि ओबीसी समाज आज अपनी हिस्सेदारी को, अपनी पहचान को लेकर जूझ रहा है। और इसका मूल कारण ओबीसी समाज का अंधविश्वास में फंसा होना, अपने हक और अधिकार के बजाय दूसरों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल वॉइस ऑफ सोशल जस्टिस को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, उन पर कमेंट करिए। जय हिंद, जय संविधान, जय मंडल।